एक श्री सूत जी बोले, हे मुनियो, विधि सहित इस एकादशी का महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजनों को भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग का अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी का महत्व बता और इसका क्या पुण्य मिलता और इसकी क्या विधि है, सो आप कहिए। ऐसा सुनकर भगवान कहते, अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्षी एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी को शाम के दातुन करना चाहिए, रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर संकल्प पूर्व स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले शरीर पर चंदन मिट्टी का लेपन करना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र है, अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उव्रतापि वारायण कृष्णेन नासता बाहुना मृतके हर में पापम यन माया पूर्वक संचिता त्वया तेनम पापेनम गच्छामि परमां गतिम। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। रात्रि को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात्रि को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। इस एकादशी के दिन रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कार्य करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी का व्रत रखना चाहिए, एक साथ समझना चाहिए, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी व्रत करते उनको सांखो द्वार तीर्थ एवं दर्शन से जो पुण्य मिलता हुआ एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। व्याधिपात योग में संक्रांति के दिन सूर्य चंद्र ग्रहण में जो दान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, इससे एकादशी के व्रत करने से फल मिलता है। जो वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना पुण्य इस एकादशी से मिलता है। एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराने से पुण्य मिलता हुआ एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपयुक्त को एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर यज्ञ दान तप आदि का फल मिलता है। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए और मछली सुअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित है। और एकादशी का व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, भगवान पर आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थ और व्रतों से श्रेष्ठ बताया है। अर्जुन बोले, सतयुग में एक महामाया महाभयंकर दैत्य हुआ, उसका नाम मरु था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त की, उसके स्थान में गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मरु दैत्य के अत्याचार से बहुत दुखी है, मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की भी हालत का वर्णन, बड़ा दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शंकर भगवान बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए तथा मन देवता महादेव के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु से शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवता सहित ने स्तुति की, भगवान ये देवताओं की स्तुति योग्य आपको बारंबार, हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ समदेव, दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुणा वाणी सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? भगवान के समृत रूप वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा से वंश उत्पत्ति हुई। उस दैत्य के लड़के का नाम मरु है, जिसकी राजधानी चंद्रवती है। उस चंद्रवती नगरी में वह मरु नाम का दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं देवलोक से निकाल दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए गए हैं और वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता था। आप उस बलशाली महाभयंकर दैत्य को मार कर देवताओं की रक्षा करें।
इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले, देवताओं मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब उस चंद्रवती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्य मुरु अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दैत्य दानव अनेक अस्त्रों शस्त्रों का धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवताओं के दैत्यों के आगे एक क्षण भी नहीं ठहरे। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। तब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर भी अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुरु भगवान के उस निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुरु को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते सब उनके तेज से नष्ट हो जाते। उस पर पुष्पों के समान वर्षा गिरने लगते। अनेक अस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको न जीत सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु दैत्य देवताओं के लिए सहस्त्र युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को नहीं जीत सके। अंत में विष्णु भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चल गया और मुझको वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चित शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई, उस दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर काटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत समय दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मारा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे। विचार करने लगे, इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने की तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होगा इसका